नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें जो ललितपुर से सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की ये बड़ी जानकारी सामने आई है। राजघाट बांध के पास पुलिस से मुठभेड़ हुई बदमाशों की। 2 बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है और जांच के दौरान भागने का प्रयास कर रहे थे दोनों बदमाश। ये बड़ी खबर आपको बता दें जहां ललितपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने के लिए मिली। जानकारी के अनुसार भागने का प्रयास कर रहे थे सभी बदमाश। अपराधियों में तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है। जहां अपराधियों के रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो वहीं पुलिस अधीक्षक व उनकी टीम सक्रियता से अपराधियों को लगातार पंक्चर करिए। बताते चले कि मोहम्मद मुश्ताक के कार्यकाल में ये 12वां एनकाउंटर है जिनमें आज 2 अपराधियों की गोली लगी हुई है। बताते चले एक डॉक्टर जो साहू डॉक्टर है आरजी साहू, उनसे फिरौती मांगी गई थी 20 लाख रुपए की। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी टीमों को सक्रिय किया और आज शाम को राजघाट बांध के व्यू पॉइंट के अपोजिट साइड पुलिस ने यहां मुठभेड़ में 2 बदमाशों को मार गिराया जिनके पैरों में गोली लगी है और गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया है। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई यानी आज से लागू हो गए। कानूनों के लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को इन कानूनों की जानकारी दी। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। टेक्नोलॉजी को हमने न केवल अपनाया है, आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं इस सबको कानून के अंदर हमने व्याख्या के तौर पर समाहित किया है। और इन तीनों आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद किस तरह का बदलाव आएगा वो एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। मॉब लिंचिंग में आजीवन कारावास या मौत की सजा। नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है। इनमें 0 एफआईआर, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, एसएमएस या ईमेल में समन भेजने और जघन्य अपराध की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं। आपको बता दें आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं ही हैं। यही नहीं, आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसकी धाराओं का नंबर भी बदल गया है। भारतीय न्याय संहिता में 378 धाराएं, बीएनएस में जोड़े गए 20 नए अपराध, 33 अपराधों के लिए बढ़ी कारावास की सजा, 83 अपराधों में बढ़ी जुर्माने की राशि, 23 अपराधों में अनिवार्य सजा की शुरुआत। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं, 177 प्रावधानों में बदलाव, 9 नई धाराएं जोड़ी गई, 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई, 44 नए प्रावधान जोड़े गए, 35 धाराओं में जोड़ी समय सीमा, 14 धाराएं निरस्त।
भारतीय साक्षरता अधिनियम में 170 प्रावधान, एक्ट के 24 प्रावधानों में बदलाव, 2 नए प्रावधान जोड़े गए, 6 उप प्रावधान जोड़े गए, 6 प्रावधानों को किया निरस्त। नए कानून से जल्दी निपटेंगे मुकदमे, 3 दिन के अंदर दर्ज करनी होगी एफआईआर। अभिभावक की मौजूदगी में दर्ज होगा बलात्कार पीड़ितों का बयान। नए कानून में आरोप पत्र की भी टाइमलाइन तय, दया याचिका के लिए भी समय सीमा तय। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। तलाशी जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड माने जाएंगे साक्ष्य। भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीते दिन कहा कि प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विकास को देखते हुए ये तीनों कानून जरूरी हैं। देखिए, इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों चेंजेज हो रहे हैं। जो मैंने अभी बताया, पूरा कंसल्टेशन प्रोसेस लेकर के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए और पूरे कंसल्टेशन प्रोसेस के साथ इनको चेंजेज किए हैं। ये 1 जुलाई से लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके लिए बीपीएनआरडी ये भी ट्रेनिंग दे रही है। हमारी जो जुडिशियल एकेडमी जगह जगह हैं, नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल है, हर राज्य में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब जगह इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा होना है, एफएसएल की जो लेबोरेटरी ज़्यादा बढ़ानी है, ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही है। और 1 जुलाई से ये तीनों नए कानून जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हैं, ये तीनों लागू हो जाएंगे। ये विषय है। तो सर, मतलब उस तारीख से कोई अगर एफआईआर भी दर्ज करने जाएगा? देखिए, वो एफआईआर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो विषय आपको कुछ पूछ रहे हैं कि भाई वो जो पुराने कानून है, जो पुराने मामले हैं वो तो चलेंगे उसी के तहत, लेकिन 1 जुलाई से ये नए कानून लागू हो जाएंगे तो इसमें स्पीडी डिस्पोजल होगा शुरू। आप देखिए, टेक्नोलॉजी का इनपुट है। अब कोई आदमी कहीं है गवाही के लिए, आप उसको बुलाओ, आप ऑनलाइन क्यों नहीं गवाही हो सकती है जी। बहुत सी चीजें इसमें चेंजेज है। मेघवाल ने यह भी कहा कि तीनों आपराधिक कानून विचार विमर्श के बाद ही लाए गए हैं। मेघवाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश की जनता को न्याय प्रदान करना है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो वहीं आपराधिक कानून को लेकर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर गोष्ठी का आयोजन कर नए कानून को लेकर जागरूक किया गया। जैसा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा हमें निर्देश दिए गए, डीजीपी हेडक्वार्टर से भी शासनादेश हमें प्राप्त हुआ है, उसके अनुरूप आज प्रत्येक थाने में, प्रत्येक ऑफिस में इसके बारे में एक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह पर पब्लिक के लोगों को, विभिन्न स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट करके उन्हें इस माध्यम से हमारे थाने में उनको भी ब्रीफ किया जा रहा है। कानून की मूल आत्मा क्या है, कानून के में नए क्या प्रावधान किए गए हैं, पब्लिक को इस नए कानून के लागू होने से क्या क्या सुविधा प्राप्त होगी, उनको इसके बारे में संज्ञानित कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो भारतीय हम लोगों की बीएनएसएस नई संहिता लागू हो रही है, जो हमारा एविडेंस एक्ट की जगह पीएसए लागू हो रहा है, उसके बारे में भी जागरूकता फैलाई जा रही है। आज 1 जुलाई 2024 को भारत में नए कानून लागू हो गए हैं। औपनिवेशिक विचारधारा पे बने हुए पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट का आज पटाक्षेप हो गया है। इस संबंध में जनपद मुजफ्फरनगर में हर थाने पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें संभ्रांत नागरिकों और पब्लिक के साथ आमने सामने बात की जा रही है और उनको इन कानूनों की जानकारी दी जा रही है। इसके संबंध में मेरे द्वारा स्वयं थाना सिविल लाइन में जाकर पब्लिक से विचार विमर्श किया गया और इसके संबंध में एक छोटा सा व्याख्यान भी दिया गया है। ये जो कानून है ये विक्टिम सेंट्रिक है और इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो इस प्रकार किए गए हैं कि पीड़ित को ना ही केवल न्याय मिले अपितु उसको समय समय पर भी जो जानकारियां उसको चाहिए वो उसको प्राप्त होती रहें।
इसके अलावा इसमें पुलिस की कार्रवाई में जो नए एविडेंसेस हैं, खासकर डिजिटल एविडेंसेस हैं, उसको भी शामिल करने के कानून बनाए गए हैं। इसमें पुलिस की कार्रवाई को और ट्रांसपेरेंट करने के लिए भी इसमें विभिन्न धाराएं हैं। प्रणाली न्याय प्रणाली इसके तीनों कानूनों का आज से क्रियान्वयन शुरू हुआ है। बहुत समय से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लगातार जो है हमारे पुलिसकर्मियों को ट्रेन किया गया, जुडिशरी के साथ उसको ट्रेन किया गया, हमारे लॉ ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया। इस नए कानून को कैसे हम इसका क्रियान्वयन करें और इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, निशक्त अशक्त की सुरक्षा, इनके जो प्रावधान हैं इनको हम कैसे थाना स्तर पर उतारेंगे, इसके बारे में व्यापक है। साथ ही साथ इसमें जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, जो उच्चतर और बेहतर उन्नत टेक्नोलॉजी लगे हुए हैं, उसके संसाधन जो है इसको उपलब्ध कराए गए हैं और ये प्रक्रिया आगे भी जारी है। उसके बारे में ट्रेन किया गया है। इन संसाधनों से पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसमें और पारदर्शिता बढ़ाने का हमारा पूरा प्रयास है। फिल्म का प्रदर्शन जो सम्मानित बार के मेंबर्स थे या अन्य सभी मेंबर्स थे या हम लोगों का भी जो बात है वो सिर्फ इसलिए किया गया कि कानून और समाज दोनों एक साथ चलते हैं। जब समाज कानून की ग्राह्यता करेगा तभी कानून सक्सेसफुल होंगे, तभी ये परिवर्तन सक्सेसफुल होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ हमने नगर बस्ती की कोतवाली में और इसी प्रकार के कार्यक्रम हर थानों में किए जा रहे हैं। जो जन सामान्य को जो नई न्याय व्यवस्था लाई गई है, औपनिवेशिक समय की जो दंड व्यवस्था को हटाते हुए उनके विषय में एक फैमिलियराइजेशन रखा गया है। किस प्रकार के नए अपराध जोड़े गए हैं, जो पुरानी धाराएं हैं उनके नंबरों में क्या परिवर्तन हुआ है एवं अन्वेषण तकनीक में क्या परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। और लोगों से अपील की गई है कि नए कानून से स्वयं को भिज्ञ कर ले, उसके बारे में फैमिलियरिटी कर ले। साथ ही क्योंकि अब आगामी त्योहार सीजन प्रारंभ हो रहा है, अभी मुहर्रम का होगा आयोजन होगा, उसके उपरांत श्रावण मेला जो होता है, पूरे के पूरे कावड़ मेला होता है, यात्रा होती है, उसके विषय में व्यवस्थापन के विषय में और जो लोकल समस्याएं हैं उनको नोट किया गया और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उसका समाधान समय अंतरित करा दें। कई अफसर फील्ड में उतरे और आज उन्होंने कई नालों का जायजा लिया। खुद जो है फैजुल्लागंज में लोग गए जहाँ पे जल भराव की समस्या सबसे ज़्यादा है, उसको दूर करने के निर्देश दिए। उसके बाद जोन 8 के कई इलाकों में गए कि जहाँ के कई जो नाले इस इलाके के हैं उसको देखा और इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इसी हालत में है कि जल भराव समस्या दूर होनी चाहिए और लोगों को इस पर काम करना चाहिए। उन्होंने माता अधिकारियों को 3 दिन का समय दिया है कि 3 दिन के अंदर हर हालत में नाले की सफाई हो जाए और उसके बाद जो है लोगों को बेहतर राहत मिल सके, ताकि बारिश में जल भराव की समस्या से आम आदमी न जूझे। लेकिन ये दावे पे दावे किए जा रहे हैं, परंतु लोगों को इसका जो है प्रतिफल नहीं मिल रहा है। तमाम जो है जगह की स्ट्रीट लाइटें रात में खराब हो गई, इसके समय कई इलाकों में अंधेरे डूबे रहे, अंधेरे भर, और लोग परेशान हुए। पूरे दिन शिकायतों की शिकायतें होती रहीं, लेकिन नगर निगम की टीम वहां नहीं पहुंची और तमाम जगहों की लाइटें शाम तक नहीं ठीक हो गई। अब देखना यह है कि नगर निगम प्रशासन कितना आम जनता को सहूलियत देता है और कैसे सुविधाएं मिल पाती, ये समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों की उम्मीदों पर नगर निगम खरा नहीं साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज से नई आईपीसी की धारा लागू हो गई है, जहां करीब 47 धाराओं में बदलाव हुआ है, तो प्रयागराज में अब पुलिस कमिश्नर प्रयागराज तरुण गाबा ने जहां एक गोष्ठी की है, जिसमें सम्राट और गणमान्य लोगों को शामिल किया गया और उन्हें इस धाराओं के बारे में बताया गया और जागरूक किया गया। वहीं इस गोष्ठी में डीसीपी नगर दीपक बुकर, एसीपी श्वेता पांडे भी शामिल हुए। वहीं गणमान्य और सम्राट व्यक्ति को बताया गया कि इस धारा से कितना फायदा है। जो पहले की धाराएं थी ब्रिटिश टाइम की और अब की धाराओं में बदलाव होने के बाद लोगों को कितना फायदा होगा, क्योंकि वे जो धाराएं थी ब्रिटिश टाइम की वो राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए होती थी, मगर ये धाराएं लोगों को न्याय दिलाएंगी। और इस धाराओं के लागू होने के बाद अब प्रयागराज में एक एफआईआर भी नई धाराओं में दर्ज हुई है। और सबसे बड़ी बात है, डीसीपी नगर और एसीपी और साथ ही
ऐसे में पुलिस कमिश्नर प्रयागराज तरुण गाबा ने लोगों को जागरूक किया है और साथ ही ऐसे में पुलिस के द्वारा अब लोगों को नई धाराओं की डायरेक्टरी और पंपलेट भी बांटी जाएगी, जिससे लोगों को नई धाराओं के बारे में जागरूक किया जा सके। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अब ब्रिटिश हुकूमत की दंड संहिता से नहीं बल्कि भारत देश की न्याय संहिता से चलेगा कानून। आपको बता दें कि जिस तरह से 3 नए कानून आज से लागू हुए हैं, उसको लेकर कानपुर देहात पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह ने लोगों को जागरूकता संगोष्ठी कार्यक्रम में 3 नए कानूनों के प्रति जागरूक किया। आपको बता दें कि जिले के पुलिस अधीक्षक बीबी केशमूर्ति और पुलिस क्षेत्राधिकारी तनु उपाध्याय ने 3 नए कानूनों की जानकारी दी। कार्यक्रम में छात्र छात्राएं और जिले के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इन कानूनों को नागरिक की सुरक्षा और सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। इसमें किसी भी नागरिक को किसी भी समस्या के अवसर पर थाने जाने की आवश्यकता नहीं और वह FIR के माध्यम से अपनी समस्या थाने में दर्ज करा सकता है। 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षर कर उस दर्ज कराई गई FIR को वेरीफाई भी कर सकता है। तो कहीं न कहीं इस तरह से लागू किए गए कानून देश के नागरिक और कानपुर देहात की व्यवस्था को जरूर दुरुस्त करेंगे। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। मैनपुरी में नए कानून के तहत मैनपुरी में दर्ज हुई पहली FIR, जहां पे भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दर्ज हुई FIR। पूरी जो FIR जो नई FIR जो दर्ज हुई है बेवर थाने से दर्ज हुई है, जहां पे महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट के मामले में जो नई FIR दर्ज हुई है और उस पर SP विनोद कुमार जो सख्ती से कड़े निर्देश दिए हैं उसका पालन करने के लिए। और तो बेवर थाने में आज नए कानून के तहत FIR दर्ज हुई है। MP प्रमोद पांडे, जनता टीवी। गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र में सिंटू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आपको बताते चले कि सिंटू की लाठी डंडों से पीटकर गुलरिया थाना क्षेत्र के रामगढ़ ताल घाट के पास 100 बरामद हुआ था और उस घटना को अंजाम खुद उसकी एक शादीशुदा प्रेमिका ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। आपको बताते चले कि सिंटू का अपने पड़ोसी एक शादीशुदा महिला के साथ प्रेम संबंध था और वो कमाने के लिए बाहर चला गया था। 2 साल बाद जब वो लौटा, उसी बीच उस शादीशुदा प्रेमिका जो थी उसका अपने भांजे के साथ अवैध संबंध हो गया और जब सिंटू वापस लौटा तो भांजे को यह नागवार गुजरता था, जिसको लेकर जो महिला शादीशुदा महिला थी उसने भांजे के साथ मिलकर 3 आरोपियों के साथ मिलकर बाकायदे सिंटू की हत्या कर दी। आपको बताते चले कि सिंटू के शव का शिनाख्त नहीं हो पा रहा था, पुलिस काफी छानबीन कर रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया और बताया जाता है कि भांजे को लेकर, भांजे के अवैध संबंध को लेकर महिला ने यह कदम उठाया। फिलहाल सभी 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। अमेठी में पुलिस का इकबाल हुआ खत्म। आपको बता दें कि डीएम ऑफिस के बाहर गुंडों का भारी आतंक देखने को मिल रहा है। अज्ञात बदमाशों ने युवक को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा है। वहीं गुंडों की पिटाई से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। अधिक चोट लगने से युवक मौके पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। लोगों की माने तो डीएम कार्यालय परिसर में खतौनी निकलवाने गया था युवक। कार्यालय परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मी बने रहे मूक दर्शक और देखते रहे तमाशा। निजी गाड़ी से लोगों ने घायल युवक को पहुंचाया है जिला अस्पताल, जहां घायल युवक का चल रहा है इलाज। गौरीगंज स्थित डीएम कार्यालय परिसर का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी अमेठी पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। दबंगों तक पुलिस पहुंचती है या कि दबंग ऐसे ही गुंडागर्दी करते रहेंगे। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। यूपी के फतेहपुर जिला प्रशासन और एनएचआई के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने NH2 की जमीन पर बने अवैध तरीके से बने होटल और मकान को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। आपको बताते चलिए पूरा मामला फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली के लोधीगंज का है, जहाँ पर NH2 की जमीन पर अवैध अतिक्रमणकारियों ने मकान व
होटल बना रखा था। कई बार नोटिस चस्पा की गई थी, फिर भी आतंकवादियों ने नहीं हटाया था। इसको लेकर आज जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। फतेहपुर से जनता टीवी के लिए भीमशंकर की रिपोर्ट। आतंक व कहर दिखता है, इससे निश्चित तौर पर यह साफ झलकता है कि जनपद की कानून व्यवस्था कैसी चल रही है। ऐसी एक घटना थाना जखौरा के पास हुई, जहां एक कंपनी कमांडर के भतीजे को एक पेट्रोल पंप के पास से कुछ लोग अगवा करके ले गए और उसके साथ जबरदस्त मारपीट करते हुए अधमरा उसको छोड़ाए। किसी तरह वह होश में आने के बाद कुछ परिचितों की मदद से थाना जखौरा आया, जहां पर बताया गया कि पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। अब देखना है कि एक कंपनी कमांडर के भतीजे के साथ दबंगों ने जिस प्रकार से यह आपराधिक वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस उन अपराधियों को क्या सजा दे पाती है। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। सलोन कोतवाली क्षेत्र में नहीं रुक रहा अपराध। अगर बात की जाए तो आज रायबरेली जिले में आने वाले सलोन कस्बे के बेवली प्राथमिक विद्यालय में अज्ञात चोरों ने एक प्राथमिक विद्यालय को बनाया अपना निशाना। अगर बात की जाए तो प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ विद्यालय के बगल में बने आंगनबाड़ी केंद्र में भी चोरों ने हाथ साफ किया है। यही नहीं, प्रधानाध्यापक सोहेल अहमद द्वारा यह बताया गया कि 1 माह पहले भी इसी तरह की चोरी की घटना सामने हुई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने सलोन कोतवाली में भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब वहीं फिर आज एक बार फिर से चोरी होने की वजह से अध्यापक ने इसकी शिकायत सलोन कोतवाली पुलिस से तो की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही विद्यालय में 1 महीने में 2 बार चोरियों के बाद भी रायबरेली की सलोन पुलिस जागने का नाम नहीं ले रही है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली।